नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जो विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, उस विषय का नाम है समता की ओर। कविता क्रमांक 11, समता की ओर। और समता का अर्थ होता है बच्चों समानता, और की ओर का अर्थ होता है की तरफ। तो समता की ओर यानी समानता की तरफ। कवि जो है इस कविता के, वो है मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे जी इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समाज में समता की पहले भावना थी। क्योंकि कवि का ये मानना है, कवि का ये विचार है कि पहले के समय में समाज में असमानता का भाव था ही नहीं। उस समय लोगों को अपने पेट की चिंता थी ही नहीं। उस जमाने में लोग जंगलों में रहते थे, जंगल के उन कंदमूलों को खा करके, उन फलों को खा करके, और उस जंगल के जो वन्य पशु थे उनको, उनका शिकार करके उससे वह अपने जीवन को चलाते थे, जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन आज का जो दौर है, समाज में देखा जाए तो गरीब और अमीर का भेदभाव दिखाई देता है। कब इस कविता के द्वारा समाज में समानता की स्थापना करना चाहता है। जो भेदभाव है अमीरी और गरीबी का, उस भेदभाव को मिटा करके ये समानता का भाव स्थापित करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कहता है, बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आए, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। द्युतिहीन का अर्थ होता है बच्चों चमकहीन, तेजहीन या आभाहीन। अवनी का अर्थ होता है धरती, और कुंजटिका का अर्थ होता है कोहरा। अब यहाँ पे कवि कहना क्या चाहता है कि बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आए। बच्चों, अगर देखा जाए ना, तो तीन तरह के मौसम हैं मुख्य रूप से। क्या है वो? अगर हम गर्मी के मौसम की बात करें, बरसात के मौसम की बात करें, और ठंडी के मौसम की बात करें, तो ऐसे चार चार महीने का ये ड्यूरेशन आता है। लेकिन अगर हम देखें तो छह ऋतुएं हैं। पहली पहला जो ऋतु है वो है वसंत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है वर्षा, चौथा है शरद, पांचवा आपके सामने है हेमंत, और छठवां है आपका ये शिशिर। तो कवि कह रहा है, बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई। यानी जैसे ही, कवि कहता है, ऋतुएं जो हैं आती जाती रहते हैं, लेकिन जैसे ही हेमंत का मौसम बीतता है, तो हेमंत के भाई शिशिर ऋतु का आगमन हो जाता है। और कवि कहना चाहता है इस ऋतु के विषय में कि जब शिशिर ऋतु का आगमन होता है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ने लगती है। और इस ऋतु ऋतु में, कवि कह रहा है ना, प्रकृति हुई द्युतिहीन। इस ऋतु में पूरी की पूरी प्रकृति चमकहीन हो जाती है, आभाहीन हो जाती है। और आगे कवि कहता है कि अवनी में कुंजटिका छाए, और पूरे धरती पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा जाता है। कौन से ऋतु में? शिशिर ऋतु में, ठंडी के इस मौसम में। क्योंकि इसी कोहरे की वजह से पूरी की पूरी प्रकृति द्युतिहीन अर्थात चमकहीन हो जाती है। हमें प्रकृति में कोई चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती नहीं है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। क्योंकि बेल आइकॉन के बटन के द्वारा ही आपको जो नोटिफिकेशन आएगा कि भाई सामने वाले ने ये नया वीडियो बनाया, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। विनम्र निवेदन है बच्चों आपसे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगली पंक्ति है, पढ़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। बच्चों, यहाँ पे एक शब्द गलत हो गया है। शब्द क्या है? अक्षर है। जहाँ पे य पर दूसरा ई आना चाहिए था, यहाँ पे पहला ई है। बाकी सही है। तुषार का अर्थ होता है कोहरा, पद्मदल यानी कमल का फूल, बिल खाते का अर्थ होता है तड़पते, और नृप का मतलब होता है राजा। अच्छा, कवि यहाँ पर ना शिशिर ऋतु की तुलना एक अत्याचारी राजा से की है, और कमल के फूल की तुलना किससे किया है? उस प्रजा से की है, वहां के लोगों से की है। तो चलिए इस कविता के अर्थ को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। कवि कहता है, पढ़ता खूब तुषार पद्मदल। क्या पढ़ता है खूब?
तुषार कहाँ से? आसमान से। कहाँ पर? धरती पर। तो कवि कह रहा है कि शिशिर ऋतु में जब अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है तो उस ठंडी के कारण आसमान से धरती पर तुषार गिरने लगते हैं, अर्थात कोहरा गिरने लगता है। और कवि कहता है आगे, इस कोहरे के कारण कमल के जो फूल जो तालाबों में खिले हुए हैं, उस कोहरे की वजह से वह बिलखने लगे हैं, अर्थात तड़पने लगे हैं। और वे, अब यहाँ पे कवि कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है कि वे ठंड को उसी प्रकार से सह नहीं पाते हैं, कमल के फूल ठंडी के इस मौसम को उसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसे जैसे एक अत्याचारी राजा के सजाओं को वहां की प्रजा जैसे सह नहीं पाती है, वैसे ही शिशिर ऋतु रूपी जो राजा है, उसके सजाओं को, उसके ठंड को तालाब में जो खिले हुए फूल हैं वो भी सह नहीं पाते, वो भी बर्दाश्त कर पाते नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंडी पड़ती है इस मौसम में, शिशिर ऋतु के मौसम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि आगे कहता है, निशा काल में लोग घरों में निज निज ना सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, और सियार का अर्थ होता है सियार या जैकल। अब यहाँ पर कवि कहना क्या चाहता है कि जब ठंडी का ये मौसम आता है, शिशिर ऋतु का जब आगमन होता है, तो उस शिशिर ऋतु का ना जो इफेक्ट है, प्रभाव है, ऐसा नहीं कि केवल और केवल मनुष्यों पर ही पड़ता है। उसका जो प्रभाव है ना, वो सारे प्रकार के जो प्राणी होते हैं ना, उन पर भी पड़ता है। मनुष्य के अलावा पक्षियों पर भी पड़ता है, और जो पशु है उन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कवि कह रहा है ना कि जो लोग, इंसान जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब ठंडी का ये मौसम आता है ना, तो रात के समय अपने अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। और लेकिन जो दूसरे प्राणी है ना, उनका जो हाल है ना, बहुत ही बदतर होता है, बहुत ही बुरा होता है। अब यहाँ पर ना दो प्राणियों का जिक्र कवि कर रहा है, श्वान और सियार, कुत्ता और सियार। कुत्ता और सियार जो है, ये जो जानवर हैं, ठंडी के मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। शिशिर ऋतु की जो ठंडी आती है ना, इस मौसम में वो ठिठुरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और अपनी इस दुख को वह व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, बार बार चिल्ला करके रोते हैं। अपने दुखों को प्रकट करने के लिए चिल्ला करके बार बार रोते हैं। कौन? श्वान और सियार। क्योंकि हम अपने आप को घरों में कैद कर लेते हैं ठंडी के मौसम में, लेकिन ये जानवर जो है ना, बाहर जब रहते हैं तो ठंडी का जब वेग बढ़ जाता है, ये चिल्ला करके बार बार अपने दुखों को प्रकट करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और उसका मैं जवाब जरूर दूंगा कमेंट के द्वारा। कभी आगे कहता है, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लखिया मन में है भय पाता। अर्धरात्रि मतलब आपको समझ में आता है, अर्ध मतलब आधी, रात्रि मतलब रात। शून्य का अर्थ होता है खाली, और गगन का अर्थ होता है आकाश, और लख मतलब होता है देखकर। कवि यहाँ कहना चाहता है कि शिशिर ऋतु में जब अत्यधिक मात्रा में ठंडी पड़ने लगती है, और कोई व्यक्ति अगर आधी रात को घर खोल करके या घर से बाहर निकल करके अपने उस मकान के या उस घर के आंगन में आकर के अगर देखता है, तो उसे आसमान में तारे दिखाई देते नहीं है। और कवि आगे कहता है, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। और ऐसा लगता है कि जैसे तारे भी अत्यधिक ठंड की वजह से आसमान में आसमान से गायब हो गए, अर्थात आसमान में वो डर की वजह से क्या हो गए, छिप गए हैं। उसी तरह धरती पर जो मनुष्य है, वो भी शिशिर ऋतु की ठंडी को देख करके वह क्या हो गया है, वो भी डर गया, उसके मन में भी यह भय उत्पन्न हो गया है। तो आसमान से क्या गायब हुआ? तारे। और धरती से कौन गायब हो गया? किसके मन में डर पैदा हुआ जिसकी वजह से वो गायब हो गया? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य के मन में भी ठंडी को लेकर के क्या है, भय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आगे कहता है, तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। अब यहाँ पे शब्द है निपट। निपट का मतलब होता है बिल्कुल। मलिन का अर्थ होता है तेजहीन,
पांडु वर्ण मतलब होता है पीला रंग, पांडु मतलब पीला, वर्ण मतलब होता है रंग। कवि कहना चाहता है कि जब शिशिर ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है तो इस ठंड की वजह से तारे जो है ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि सफेद जो कोहरे हैं ना वो क्या करते हैं, हल्का जो लेयर होता है कोहरे का, उस कोहरे से पूरा तारा क्या हो जाता है, ढक जाता है, और वो तारा हमें दिखाई देता नहीं है। और मलि चंद ने पांडुवर्ण है पाया, और चंद्रमा ने भी चमकहीन अवस्था धारण कर ली है, चमकहीन स्थिति धारण कर ली है, क्योंकि उनकी भी आभा जो है ना पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हमें चंद्रमा जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस चंद्रमा का जो कलर है, उसका जो चांदनी है, वह सुनहरे कलर का है। लेकिन इस सुनहरे चंद्रमा पर जब सफेद लेयर छा जाता है कोहरे का, तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, उसका रंग पीला हो जाता है, सुनहरे से पीला। इसलिए कवि कह रहा है ना कि जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो आसमान में, पूरे आसमान में हमें तारे दिखाई नहीं देते, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। और चंद्रमा ने भी इस कोहरे की वजह से उसका रंग क्या हो गया है, पीला हो गया है। और ऐसा लगता है कवि को, चंद्रमा और तारों की स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कवि को कि जैसे किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर राष्ट्र किसे कहा है, आसमान को, और यहाँ पर राज्य किसे कहा है, तारे और चंद्रमा को। आसमान रूपी राष्ट्र पर तारे और ये मुसीबत आई क्योंकि वो दिखाई दे नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आगे कहता है, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। अच्छा, धनियों का मतलब आपको पता ही है, अमीरों। और पौ बारे का अर्थ होता है लाभ ही लाभ। दीन दरिद्र मतलब गरीब, मत्थे मतलब सिर पर। अच्छा, कवि कहना क्या चाहता है कि शिशिर ऋतु में जब अत्यधिक ठंडी पड़ने लगती है तो अमीरों के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साधन संपन्न है, समृद्ध हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चाहे उनके जीवन में दिन हो चाहे रात हो, हमेशा वह अपने जीवन में मजा ही मजा करते हैं, मौज ही मौज करते हैं, सुख ही सुख बिताते हैं। और उनके पौबारे मतलब उनके हाथ में, उनके जीवन में हमेशा लाभ ही लाभ होता है। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। और अगर हम उन अभावग्रस्त, उन गरीबों के जीवन की अगर बात करें तो उनका जीवन जो है मुश्किलों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है। अत्यधिक ठंड से उनका जीवन पूरी तरह से पीड़ित है, पीड़ादायक हो गया है। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से ये जो गरीब लोग हैं ना, वो बदहाल भी हैं, बेहाल भी हैं। वो बहुत ही कष्टमय तरीके से अपने जीवन को बिताने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके जीवन में संपन्नता नहीं है, उनके जीवन में पैसा नहीं है। पैसे के अभाव में वो तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने शरीर पर गर्म कपड़े या स्वेटर या शॉल कैसे ओढ़ पाएंगे। इसलिए उनका शरीर ना इसी तरह से कांपता रहता है और अपने जीवन को बिताते रहते हैं। आगे चलते हैं। कवि कहता है, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती परसों की रोटी और न भाजी। अब यहाँ पे पहली लाइन में धनियों की बात हो रही है और दूसरी लाइन में गरीबों की बात हो रही है। यानी धनिक जो लोग हैं ना, वो उनके उनके पास ना पैसों की कोई कमी नहीं होती है, वो समृद्ध है, साधन संपन्न है। वे लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं। लेकिन जो दीन दरिद्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं ना, उनको खाने के लिए सूखी रोटी और भाजी भी नसीब होती नहीं है। अर्थात उन गरीबों के जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है और बहुत ज्यादा वस्तुओं की कमी है, और उन कमियों से वह जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन ये संघर्ष उनके जीवन का खत्म होता नहीं है। बच्चों, मैं फिर से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझी होंगी। अगर नहीं समझी, प्लीज आप लोग कमेंट के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जरूर पूछिएगा, अपने डाउट को जरूर पूछिएगा। कभी आगे कहता है, वे वे सुख से रंगीन कीमते ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर पड़ते नित पाले।
नित मतलब होता है हर दिन, पाले मतलब होता है बर्फ के समान या सर्दी कोहरा। कवि कहता क्या है, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। यानी जब शिशिर ऋतु का आगमन होता है, और पहले तो शुरुआत के दौर में इतनी ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही शिशिर ऋतु का आगमन होता है ना, उस समय इतनी ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है कि जो धनिक लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं ना, वो अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते हैं, कीमती शाल और दुशाले खरीदते हैं और उसे अपने शरीर पर ओढ़ लेते हैं, ताकि सर्दी उन्हें न लगे, शिशिर ऋतु की ठंडी उन्हें न लगे, उसका कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन अब देखिए यहाँ पर गरीबों की स्थिति, लेकिन पर इनके कंपित बदनों पर पड़ते हैं नित पाले। और यहाँ पर देखिए गरीबों का जो जीवन है कैसा है, इसके अमीरों के जीवन से पूरी तरह से विपरीत है। जो गरीब लोग हैं ना, उनका शरीर हमेशा बर्फ की तरह कांपता रहता है, उनके शरीर पर हमेशा बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है, ठंडी जो है बर्फ के समान है। और वह अपने शरीर पर ढकने के लिए शाल और दुशाले नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पैसों का अभाव है। अगर पैसा होता तो वह अपने शरीर को इन दुशालों से क्या करते, ढक लेते। लेकिन पैसों के अभाव की वजह से इस ठंडी को वह झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं, वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासे, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। अब यहाँ देखिए, पूरित मतलब भरपूर, सुघर मतलब अच्छे, वासी मतलब निवासी, और उदासी का अर्थ होता है दुख। अब यहाँ देखिए, ये अमीरों का घर है। अब आप समझ सकते हो किस प्रकार से वो आलिशान जिंदगी जीते हैं, ऐशो आराम वाला जीवन जीते हैं, उनके पास पैसों का कोई कमी है ही नहीं। तो वे हैं सुख साधन से पूरित, वे मतलब कौन, अमीर। अमीर के जीवन में किसी प्रकार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वो उनका जीवन जो है ना, पैसों की वजह से और भी क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है, और वो अच्छे घरों में निवास करते हैं। कौन? अमीर लोग। लेकिन अब गरीबों का जीवन देखिए कैसा है, क्या इनकी जैसा है? नहीं, इनके जस्ट विपरीत है। इनके टूटे फूटे घर में हमेशा दुख ही दुख रहता है, दुख के अलावा कुछ होता नहीं है। यही फर्क है। अगर ये लोग ना चाह लें तो इनकी भी जिंदगी को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कोई चाहता नहीं, कोई पहल करता नहीं है, शुरुआत इसकी कोई नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि आगे कहता है, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताते, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करते जाते। अब मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि पहले के जमाने में लोग जंगलों में रहते थे, जंगल में रह करके उन जंगली वृक्ष के उन कंदमूलों को, उन फलों को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। प्रकृति ही उनके लिए सब कुछ थे। लेकिन आज देखिए, हम और आप शहर में रहते हैं, या गांव में रहने वाला जो किसान है, वो गांव में रहता है, लेकिन अगर वो खेती न करे तो वो अपने पेट को भर सकता है क्या? नहीं। तो चाहे गांव का इंसान हो, चाहे वो शहर का इंसान हो, अगर वो है तो उसे अपने पेट की चिंता है, परिवार के लोगों की चिंता है। तो कवि यहाँ पे इसी चीज का जिक्र कर रहा है ना, पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताते। कदापि मतलब था बिल्कुल। यानी जो धनिक लोग थे ना, वो सुख साधन से समृद्ध थे, संपन्न थे। वे बहुत वे वह ना अपने जीवन में, अगर हम देखा जाए, हम पहले के जमाने में जंगलों में रहते थे। पहले के समय में ना अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं था। चारों तरफ उस जमाने में ना समानता की भावना थे, क्योंकि हम जंगलों में रहते थे, इन सब चीजों से हमारा कोई सरोकार था ही नहीं। सभी को खाने के लिए ना वस्तुएं बड़े आराम से यहाँ से सब प्राप्त हो जाती थी। लेकिन लेकिन उस जमाने में किसी को ना अपने पेट की चिंता नहीं थी, और लोग ना प्रकृति को ही माता के समान मानते थे, और यही प्रकृति रूपी माता इन सारे प्राणियों का पालन पोषण करती थी, भरण पोषण करती थी। लेकिन आज समय बदल गया है, लोगों की विचारधारा बदल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसलिए कभी यहाँ पे कहना चाहता है ना कि सभी को ना एक समान तराजू में तौलना चाहिए, सभी को एक जैसा होना चाहिए। अगर अमीर जो है ना थोड़ा सा गरीबों पर अपना दृष्टि दे लगा दे,
तो क्या हो सकता है, उसका भी जीवन बेहतर बन सकता है। कवि आगे कहता है, हम हमको भाई का करना उपकार नहीं, क्या होगा भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं, क्या